हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है CSMCI की तरफ से। यहाँ टेक्निकल ऑफिसर के लिए और साथ ही साथ में आपके टेक्नीशियन के लिए और साथ में कुछ अदर पोस्ट है, उन सभी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपने यदि ITI किया है तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इसके क्वालिफिकेशन को देखिएगा क्या क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो में वेट करना होगा। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये रिलीज हो गया है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन का चैनल आपको नीचे मिलेगा। उसका जो लिंक है मैंने पिन आउट कर दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और उस वहां पे जाके आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप लोग वहां आके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से आइए उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है CSMCRI की तरफ से। सेंट्रल साल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है। इसकी तरफ से यदि टेक्निकल के लिए, जैसा मैंने बताया, बहुत सारे पोस्ट हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आप लोग का जो एप्लीकेशन है वो 12/6 से स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप लोग 3/7 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी समय है, आप लोग इसको जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन डेट लगभग यदि हम लोग बात करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन भी हो जाने वाला है, तो आपको तैयारी का भी समय मिलने वाला है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, जो जनरल से हैं, OBC हैं, EWS से 500 रुपए लगने वाले हैं। SC ST या फिर महिलाएं हो गई या PWD है, उन लोग को तो एक भी रुपए लगता ही नहीं है, तो यहाँ भी नहीं लगने वाला है। जो भी पेमेंट है आप लोग ऑनलाइन, यहाँ पे जो पेमेंट है इसका आप लोग इजिली कर पाएंगे। पेमेंट करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। इन सब में सबसे अच्छा है UPI के थ्रू आप लोग पेमेंट जैसे भी है आप लोग कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं, जो टेक्नीशियन ऑफिसर है उनके लिए 30 वर्ष एज रखा गया है, असिस्टेंट के लिए 28 वर्ष, वहीं टेक्नीशियन 1 के लिए बात करते हैं तो 28 वर्ष एज है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 27 वर्ष का यहाँ पे एज निर्धारित किया गया है। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि जो OBC हो जाते हैं, SC हो जाते हैं, ST हो जाते हैं, उन्हें भी एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो जिनका भी यदि आप लोग कैटेगरी से हैं और जिनका एज यदि पार हो गया है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कैटेगरी से रहना कंपलसरी है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाइए, इसको आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा। यदि सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो पोस्ट आता है टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए, तो लेवल 7 का सैलरी देखने को मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आपने MBA किया है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट आ जाता है टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए, तो यहाँ भी लेवल 7 की सैलरी देखने को मिलेगी। यदि आपने BE BTech केमिकल से किया हुआ है या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी से किया है, 55% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर के लिए भी पोस्ट है, यहाँ BE BTech आपने किया है, 55% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं BSc यदि आपने केमिस्ट्री से किया है, ठीक है, और 60% मार्क्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc आपने किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, तो आप लोग इजिली इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला जो पोस्ट है यहाँ बॉटनी प्लांट के लिए, तो अगेन यहाँ पे आपने BSc किया साइंस से, बॉटनी से, माइक्रोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष का यहाँ भी एक्सपीरियंस खोजा गया है। 60% आपका मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद करते हैं टेक्नीशियन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। यदि आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, अप्लाई कर सकते हैं। 2 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका खोजा गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, तो 60% मार्क्स यदि आपने डिप्लोमा में किया हुआ है, 60% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियर की अगेन बात करते हैं, आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 2 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस खोजा गया है। टेक्नीशियन 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 3-4 क्राइटेरिया दिया है, किसी को भी फुलफिल करने पर आप लोग ऑटोमेटिक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जो उनका भी ITI वाले हैं वो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ यदि आपने टेक्नीशियन कारपेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 50% यदि मार्क्स है 10th में और मार्क्स प्लस ITI में, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, यदि 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिविल ड्राफ्ट्समैन की बात करते हैं तो अगेन यदि आपके पास 10 का सर्टिफिकेट पास आउट है और आपने आईटीआई किया है 55% मार्क्स के साथ तो इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ कोपा के लिए यहाँ है, कोपा मतलब हो गया यहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। आईटीआई किए हैं 55% मार्क्स के साथ तो इजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इन सब में आपका सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। आप लोग इन सभी को देख लीजिएगा, बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आपका आखिर एग्जामिनेशन होने वाला किस प्रकार से है, ठीक है। चलिए, यदि मोड ऑफ एग्जामिनेशन यदि हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए, तो यहाँ ओएमआर पर एग्जामिनेशन आपका होने वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। जिस स्टैंडर्ड से आप लोग अप्लाई कीजिएगा, जो पीजी से अप्लाई कीजिएगा या पोस्ट ग्रेजुएशन पे या बीई या बीटेक पे अप्लाई कीजिएगा, उसी के आधार पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। 200 क्वेश्चंस रहेंगे 3 घंटे के लिए। पेपर 1 में आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होने वाला है, 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। पेपर 2 में आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पेपर 1 में रीजनिंग में आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इंग्लिश जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 25-25 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपका 1 नंबर होने वाला है। चलिए, तीसरा टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट के लिए। कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 300 क्वेश्चंस के लिए 300 मार्क्स के लिए गलती करने पर 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट है वो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे यहाँ पे आपका बनने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो अगला पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला पोस्ट यदि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सेम यहाँ पे भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होने वाला है, जिस लेवल पे आप लोग अप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पे अप्लाई कर रहे हैं, उसी के आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी से अगेन आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस रहेंगे 100 नंबर के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। इंग्लिश एंड जीके रहने वाला है, सेम नंबर 30 मिनट समय दिया जाएगा। फिर कंसर्न सब्जेक्ट से आपके 300 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगेन आपका मेरिट लिस्ट पेपर 1 पेपर 2 पे बनने वाला है। टेक्नीशियन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो मेरिट लिस्ट है आपका पेपर 1 एंड पेपर यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो देयर विल बी द 3 मार्क्स, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 3 के आधार पे, पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे यहाँ पर भी आपके मार्क्स बनने वाले हैं। क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड है वो आपका एसएससी और आईटीआई के आधार पर और 12th के आधार पे आपका होने वाला है। यदि बात करते हैं यहाँ पेपर 1 के लिए तो 50 क्वेश्चंस आपके अगेन रहने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं पेपर 2 में, तो यहाँ पर भी आपके जीएस और इंग्लिश से क्वेश्चंस रहेंगे, 25-25 क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहने वाला है। पेपर 3 भी आपका 50 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपके कंसर्न सब्जेक्ट जिस कोर सब्जेक्ट हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टेनोग्राफी में यदि हम लोग बात करते हैं स्टेनोग्राफी के लिए, तो मेरिट लिस्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपको सबसे पहले पास प्रोफेंसी टेस्ट है उसको आपको पास आउट करना होगा, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जामिनेशन में भी यदि हम लोग बात करते हैं तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 एक नंबर के रहने वाले हैं, गलती करने पर 0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। ये सभी पॉइंट्स मैंने हर एक पॉइंट के लिए आपको बता दिया, हर एक बात बता दी आपको। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग का कमेंट बॉक्स खुला है, वहां आके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे वे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।